अब अपने पिता के सामने हम शर्मिंदा हो गए, एकदम नीचे गर्दन कर ली और नहीं बोले, सन्नाटा छा गया। तो परमेश्वर ने कहा कि बोलते क्यों नहीं भाई, बोलो कौन जाना चाहता है। ज्योति निरंजन तू तो कह रहा था ये मेरे साथ जाना चाहते हैं, ये तो कोई बोल ही नहीं रहा। तब एक आत्मा ने सोचा कदे पिताजी कह दे कोई ना भेज दे। खड़ा हुआ, एक आत्मा खड़ा हुआ और उस हंस ने खड़ा होकर कहा कि पिताजी मैं इसके साथ जाना चाहता हूं। अब उसके बाद तो फिर हम सभी खड़े हो गए, जो आजकल के जाल में फंसे पड़े गद्दे कुत्ते सुअर मक्खी मच्छर जो भी मानव बने हैं, ये सारी आत्माएं सतलोक से आई हुई हैं। हमने सोचा कहीं ये एकला लूट जा हम पाछे रह जाएं। हम सभी ने सहमति दे दी, खड़े हो गए, देखा। तब परमात्मा ने कहा ठीक है ज्योति निरंजन, जितनी भी आत्माओं ने तेरे साथ जाने की सहमति व्यक्त की है उनको मैंने अनुमति दे दी है, लेकिन इनको मैं अपने हिसाब से भेज दूंगा, ऐसे भेजना ठीक नहीं। आप जाओ। ज्योति निरंजन अपने 21 ब्रह्मांड ये पहले सतलोक में ही थे, वहां भेज दिया कि आप वहां जाओ। उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया कि जो सबसे पहले सहमति व्यक्त की थी जिस आत्मा ने, उसका एक लड़की बना दिया अपने वचन से। उसके प्रजनन इंद्रिय नहीं लगाई थी। उस लड़की के शरीर के अंदर परमात्मा ने उन सभी आत्माओं को जो यहाँ आई हुई है, सारी की सारी है, चिट्टी मच्छर मक्खी हाथी घोड़े जो भी हैं मनुष्य, इन सभी को सूक्ष्म रूप बना करके बीज रूप में उस लड़की के शरीर में प्रवेश कर दिया और उससे कहा बेटी मैं तुझे वचन शक्ति देता हूँ, अपने इस वचन शक्ति से तू जितने जीव ज्योति निरंजन कहे एक बार वचन से बोल देना, उतने ही उत्पन्न हो जाएंगे। अपने पुत्र सहजदास जो सर्वप्रथम 16 सुतों में से एक है, उनमें से एक सहजदास है, उससे कहा कि जा बेटा तू अपनी बहन को ज्योति निरंजन के पास छोड़िया, और उसके साथ ही स्वयं जाना चाहते थे, इसलिए सभी आत्मा इसके अंदर प्रवेश मैंने कर दी हैं। और ज्योति निरंजन को बता देना कि इस लड़की के अंदर पिताजी ने सभी आत्माएं प्रवेश कर रखी हैं जो तेरे साथ आना चाहती थी, और इसको वचन शक्ति दे दी है, जितने जीव तू कहेगा उत्पन्न कर देगी, वचन से बोलते ही हो जाएंगे। परमात्मा की आज्ञा पाकर के जो सहजदास उस प्रकृति देवी, यानी उस लड़की का नाम प्रकृति देवी समझो, आदि माया समझो, दुर्गा इसी को कहने लगे, अष्टंगी भी इसी को कहते हैं, शेरों वाली भी इसी को कहते हैं। इसको लेकर के सहजदास ज्योति निरंजन के पास गया। ज्योति निरंजन को सारी बातों से अवगत करा दिया कि पिताजी ने इस बहन के शरीर में सभी आत्माएं प्रवेश कर दिए, और वचन से ये जितने तू प्राणी कहेगा उत्पन्न कर दिया करेगी। ऐसा कहकर के ज्योति और सहजदास अपने द्वीप में अपने स्थान पर आ गया। अब युवती होने के कारण लड़की का रंग रूप निखरा हुआ था। परमात्मा यही देखना चाहता था ये कितना और गिर सकता है ज्योति निरंजन। तो उस लड़की के रूप को देखकर के ज्योति निरंजन के मन में आत्मा में दोष उत्पन्न हुआ। उसने उस लड़की के साथ जबरदस्ती बलात्कार करना चाहा। लड़की ने कहा ज्योति निरंजन तू अब आंखें खोल, होश में आ, विचार कर, तू मेरा बड़ा भाई है क्योंकि हमसे पहले तू अंडे में परमात्मा की वचन शक्ति से उत्पन्न हुआ। उसी परमपिता की वचन शक्ति से मैं उत्पन्न हुई। तू मेरा बड़ा भाई है, मैं तेरी छोटी बहन हूँ। ये मैथुन क्रिया बहन भाई का नहीं बनता, घोर पाप है। मेरे पास पिताजी की दी हुई वचन शक्ति है, तो जितने प्राणी कहेगा मैं उत्पन्न कर दूंगी।
लेकिन ज्योति निरंजन के अंदर वासना इतनी प्रबल हो चुकी थी, उसने कोई आगा पीछा नहीं देखा और बार बार लड़की के मना करने पर भी उसने उसके साथ बलात्कार की तरह अपनी चेष्टा की। तो लड़की समझ गई कि दुष्ट नहीं मानने वाला। लड़की ने सूक्ष्म रूप बनाया और सूक्ष्म रूप उसके मुख के माध्यम से पेट में पहुंच गई, सूक्ष्म रूप के द्वारा, जो उसने बदतमीजी से मुंह खोला हुआ था। वहां से पुकार की परम पिता से कहा है, पिताजी मेरी रक्षा करो, मेरे साथ ऐसे ऐसे इस ज्योति निरंजन ने दुष्टता की, मैंने अपनी इज्जत की रक्षा करने के लिए इसके पेट में शरण ली है, मुझे बाहर निकालो, मुझे छुड़वाओ इसके बंध से। अब परमात्मा को पता चल गया, पता तो था मालिक को पहले भी कि अब कर दी उसने लीला शुरू, अब देख इनकी के बिरानमेटी होगी। जब तक मान्य नहीं, अब मैं वचन दे चुका हूँ, अब मैं वापस ऐसे नहीं ले सकता। तो परमात्मा अपने ही पुत्र जोगजीत के रूप में वहाँ प्रकट हुआ और ज्योति निरंजन से कहा कि ज्योति निरंजन सुन ले आज्ञा परम पिता की, आज से तू, तेरा नाम काल होगा, आज से तुझे एक श्राप लग गया है, तूने ये जुल्म किया ऐसे सच्चे लोक में, जो दुष्टता तूने इस बहन के साथ करनी चाहिए, इस लड़की के साथ, तुझे श्राप लग गया है कि 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का तू निताहार करा करेगा और 1.25 लाख की उत्पत्ति प्रतिदिन करेगा। और आज से तुम्हें यहाँ से निष्कासित किया जाता है, अपने 21 ब्रह्मांड लेकर के तू यहाँ से निकल जा, आज के बाद यह शक्ल मत दिखाना। उस लड़की को उस काल के ब्रह्म के शरीर से बाहर निकाला, उन दोनों को आदेश दे दिया कि तुम निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम दोनों ने ही यहाँ पर बकवाद की है। हमने नालायकी की कि हम अपने परम पिता को छोड़कर इस काल के ऊपर आसक्त हो गए। ये हमारी पहले से गिरावट में नीति है और जिसके कारण हम यहाँ महाकष्ट उठा रहे हैं। तो 21 ब्रह्मांड सहित ज्योति निरंजन और दुर्गा, ये काल और दुर्गा को परमात्मा ने सतलोक से निष्कासित कर दिया। वचन इतना कहते ही कि निकल जाओ यहाँ से, और 16 शंख कोस की दूरी पर जाकर तुम्हारा ये साजबाज रुक जाएगा। इतना कहते वो विमान की तरह 21 ब्रह्मांड वहाँ से चल पड़े प्रभु की वचन शक्ति था, और सतलोक से 16 शंख कोस की दूरी पर आकर के 21 ब्रह्मांड अपने आप चक्कर काटने लग गया। अब ज्योति निरंजन ने दुर्गा के साथ फिर वही व्यवहार शुरू किया। दुर्गा ने कहा, ज्योति निरंजन तू आंखें खोल ले, ये बदतमीजी मत कर, मेरे पास पिता की दी हुई शब्द शक्ति है, मैं वचन शक्ति से जितने प्राणी तू कहेगा मैं उत्पन्न कर दूंगी। और दूसरी ये कही कि देखो, पहले तो आप मेरे बड़े भाई, क्योंकि मैं आपकी छोटी बहन हुई, क्योंकि पहले आप अंडे से उत्पन्न हुई, उसके बाद हमारी उत्पत्ति प्रभु ने की। दूसरे मैं तेरे पेट से बाहर आई हूँ, तेरी बेटी होगी, तो ऐसा जुल्म ना कर। लेकिन ज्योति निरंजन ने कहा कि अब 21 ब्रह्मांड का मैं मालिक हूँ और यहाँ मैं किसी से नहीं डरता, और जो चाहूँगा वो करूँगा, तेरी एक नहीं मानूँ। अब उसने तो खलनायक की भूमिका शुरू कर दी। पहले तो वहाँ से ले आया हमारे को, और फिर यहाँ आकर के इसने हमारे साथ वो बिरानमाटी, वो दुर्गति हमारी की, ऐसा जुल्म किया कि हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा जुल्म ये काल हमारे साथ कर देगा। अब इसने क्या किया, उस लड़की प्रकृति देवी को प्रजनन इंद्री बनाई अपने नाखूनों से, और उसके साथ विलास करके 3 पुत्र उत्पन्न किए। बड़े का नाम ब्रह्मा, दूसरे का नाम विष्णु, तीसरे का नाम शंकर रखा।